वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। राकेश गीज है कोई, इनसे बात करते हैं, इसके बाद फिर एंड करेंगे। हेलो हाँ जी, हेलो क्या सर, हाल है, आपको कैसे? आवाज आ रही है? आ रही है सर जी, बहुत बढ़िया, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आप लोग कैसे हो? जबरदस्त। अच्छा हाँ जी, क्या हाँ बात करेंगे? हाँ सर, मैं पहले तो नमस्ते आपको, इंडिया से आप दोनों को। और मैं ये पूछना चाह रहा था, एक्चुअली मुझे कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी वीगनिज्म और मीट ईटिंग के ऊपर में, अरे और ये यार, ये रिलीजियस। इधर सिलाई कराने आ गए। सॉरी सर। नहीं, मतलब मेरे पास इसकी थोड़ी मतलब मैंने आचार्य प्रशांत की एक वीडियो देखी थी, तो उन्होंने इसका मोरल रीजनिंग और थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग बैक किया था इसके थ्रू। तो मैं फ्री थिंकर ही हूँ, मुझे जहाँ बेहतर लॉजिक लगता है मैं उसको फॉलो करता हूँ। तो उन्होंने ये लॉजिक दिया था एक तो, कि जो मीट ईटिंग में जिस तरीके से लाइव स्टॉक फार्मिंग होती है, कि जन्म देना जानवरों को जस्ट बिकॉज वी हैव टू किल देम, और उसके कारण एग्रीकल्चर जो लैंड है हमारा वो और एक्सपैंड होता जा रहा है, बिकॉज 70% जो बनती है एग्रीकल्चर आउटपुट आता है, वो इन लाइव स्टॉक को ही खिलाने में चला जाता है, उनकी खुराक में ही। तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो ये लॉजिक मुझे आप बताएं कि ये कितना सही है, क्या है, अगर आपको पता हो तो। और दूसरा ये कि एक लिंडमैन्स लॉ होता है जिसमें कहते हैं कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जैसे एनर्जी जो है वो 10% जाती है। जैसे समझा नहीं हर्बीवोर्स है, हमें। जैसे सर हर्बीवोर्स होते हैं जो, उनको जैसे कार्निवोर्स खाते हैं, तो जो एनर्जी है उस ट्रॉफिक लेवल की प्लांट्स की, उस ट्रॉफिक लेवल से 10% तक ही एनर्जी मैक्सिमम नेक्स्ट में जा सकती है, बिकॉज रेस्ट जो है वो रेस्पिरेशन में निकल जाता है। ठीक है। और उसके ऊपर और ट्रॉफिक लेवल जो है, जो उन कार्निवोर्स को खाएंगे, तो उनका मोर 10% उससे मैक्सिमम जा पाएगा। आप लिंडमैन्स लॉ सर्च करेंगे ट्रॉफिक लेवल का, तो वो एनवायरनमेंट का एक तरीके से टॉपिक है सर। तो ये दो बैकिंग आती हैं जो वीगनिज्म को थोड़ा सपोर्ट करती हैं, बट आई वुड लाइक टू नो योर रीजनिंग बिहाइंड दीज थिंग्स। मगर ये है कि ये इसकी एफिशिएंसी 0.1 टू 37.5% है। ठीक है, वो 10% नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये बात याद रखें कि हाँ सर। वो जो स्वामी जी हैं वो दूध पीने को भी गलत समझते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ सर। हाँ, वो मगर प्रॉब्लम ओपनली ये है कि हाँ वेगनिज्म को हाँ सपोर्ट करने वाले एक वही मेरे को मिले हैं, और मैं कोई अच्छा बायस्ड उनके ठीक तरफ है, मगर नहीं मैं हूँ। एक बात आपसे ये कर रहा हूँ कि अगर आप ये समझे ना कि इंडिया का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वो नहीं हम्म, होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में तो अगर आप एनवायरनमेंट को देखें तो जितनी ये गाय भैंसे गाय जो है ना वो गलियों में फिर रही हैं, सब मार देनी चाहिए। समझ गए? क्योंकि वो वही मिथेन पैदा कर रही हैं। ठीक है, वो एनवायरनमेंट के ऊपर एक लोड के तौर पे खड़ी हुई है वहां पे, मगर जी हाँ। आप मारने को उनको तैयार नहीं। अगर एनवायरनमेंट को देखना है ना तो हमें कैटल फार्मिंग का ये नहीं है कि हमें बस जी गोश्त खाना बंद कर देना चाहिए, हमें फिर सारे जानवर मार देने चाहिए, क्योंकि वो अनवांटेड बर्डन है एनवायरनमेंट के ऊपर। दूसरी बात यह है कि अगर कोई ये कहता है कि गोश्त खाना जो है वो एथिकल नहीं है, तो मैं इस बात को क्यों नहीं मानता? इसलिए कि एक तो पहली बात यह है कि एवोल्यूशनरी तौर पे हम पॉसिबल ही ना होते अगर हम गोश्त ना खाते। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि जी दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिए गोश्त के बगैर सबसिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, और जब तक गोश्त का कोई अल्टरनेटिव नहीं आता, प्रॉपर आर्टिफिशियल मीट आ जाए, तो आई वुड बी हैप्पी। मैं तो कभी भी नहीं कहूंगा फिर कि कोई किसी जानवर को मारे। मगर एक और भी बात आपको ये याद रखनी है कि जानवर तो फिर जानवर को खाते ही है ना। सही है। अगर आप यही जी हाँ सर। समझेंगे कि सब जानवर को नहीं एक दूसरे को खाना चाहिए, तो फिर नेचर ने ये लॉज क्यों रखे हैं? अगर कोई ये समझता है कि कोई नेचुरली इसको डिफेंड करेगा, वीगनिज्म को मॉरली डिफेंड हो सकता है, नेचुरल नेचर की बेस पर डिफेंड नहीं हो सकता, क्योंकि ये बात नहीं नेचर के सर, खिलाफ लेकिन है कि जानवर जानवर को ना खाए या इंसान जानवर को ना खाए। नेचर के खिलाफ है बात।
इट इज सर लेकिन अननेचुरल। हम अगर जबरदस्ती उन्हें पैदा कर रहे हैं तो दैट वाज वन ऑफ द मॉरल काइंड हाँ तो ऑफ थिंग मॉरल फॉर मी आर्गुमेंट कि है ना। वो मॉरल हाँ सर। आर्गुमेंट है ना, मॉरल आर्गुमेंट। देखिए मॉरल आर्गुमेंट से मुझे इनकार नहीं है, मगर अगर कोई इस बात पे हाँ ये बात करे कि नेचुरल नहीं है ये या नेचर के खिलाफ है, तो उससे भी मुझे फिर मैं उस पे नहीं मानता बात कोई। ठीक है, नेचर जैसे में हारिस की और मेरी अक्सर बहस होती है इस बात पे, और मुझे मैं एग्री करता हूँ, हारिस का मॉरल पॉइंट है, मैं एग्री करता हूँ, मानता हूँ इस बात को। मगर अगर कोई मुझे ये कहे, और हारिस तो नहीं कभी भी कहा हारिस ने कि ये नेचर के खिलाफ है गोश्त खाना, तो वो नहीं है। हमारे जिस्म को जरूरत भी है गोश्त खाने की, ठीक है, हमारी बॉडी को वाकई नीड है गोश्त खाने। ये आप ना समझेंगे आप गोश्त के बगैर गुजारा कर सकते हैं, आप जिंदा तो रहेंगे मगर आप हेल्दी हैं या नहीं। वो लोग जो गोश्त भी खाते हैं, जो सब्जी भी खाते हैं, वो उन लोगों से ज्यादा हेल्दी हैं जो सिर्फ सब्जी खाते हैं। ठीक है, और जो लोग सिर्फ गोश्त खाते हैं उनसे वो लोग ज्यादा हेल्दी हैं जो सब्जी भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं। तो दोनों चीजें, दीज थिंग्स गो हैंड इन हैंड। ठीक है, और आप दूध का तो पॉसिबल ही नहीं है आज आप कि आप दुनिया के सारे बच्चों को गाय के दूध से हटा दें या भैंस के दूध से, पॉसिबल ही नहीं है, नेचुरली पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हाँ बच्चों को सर। किस एज तक दूध चाहिए? 10 साल तक, 5 साल तक आप कम से कम, और उसके बाद भी चाहिए। आप उनको आलमंड मिल्क नहीं दे सकते, इतने आलमंड आप उगा ही नहीं सकेंगे। आलमंड कितने रुपए किलो हैं अभी इंडिया में? कम से कम 1500-1600 रुपए किलो होंगे। हाँ जी, हाँ जी सर। और उसके लिए कितनी फार्मिंग करनी पड़ेगी आपको? और उसके लिए भी करनी पड़ेगी फार्मिंग। जी हाँ, जी हाँ सर, सही, ये सही लॉजिक लगा मुझे आपका। वीगनिज्म पे जो मेरा सिंपल जो आर्गुमेंट है जो उसकी सपोर्ट में, और वो इतना आइडियोलॉजिकल है कि मैं 4 दफा नाकाम वीगन हूँ। तो उसकी मैंने तो ट्राई नहीं किया ना, मैं तो No, sir, that's why I was asking. आप तो ढीठ है ना खालिद, आपको तो मैं तो दर्द ही ढीठ नहीं हूँ है, वाकई। आपको तो दर्द ही नहीं है ना जानवर का, आप तो हाँ। बोटियां चप चप करके खा जाता है पाड़ो है ना। मैंने जब भी किया है उसकी वजह सिर्फ एक इमोशनल आर्गुमेंट है, जो सफरिंग का आर्गुमेंट है एनिमल्स की। और मैं यही कहता हूँ कि मैं इसको कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि आप एक जानवर को, आप एक जो फार्मिंग है, जो स्पेशली जो फैक्ट्री फार्मिंग है, और फैक्ट्री फार्मिंग ये वेस्ट में जिस तरह की होती है, बड़ी जुल्म के ऊपर है, और लेकिन उसके अलावा सोल्यूशन ही नहीं है। ये जितना बीफ बनाते हैं, ये मैकडॉनल्ड के बर्गर चल रहे होते हैं, ये जितनी भी उतना वेस्टेज होता है, उसमें सिर्फ इतनी सफरिंग है एनिमल्स की कि आप ये कहते हो कि मैं इस जुल्म के निजाम का जिम्मेदार या हिस्सेदार नहीं बनना चाहता। पॉल मैकार्टनी ने कहा था, जो बीटल्स का सिंगर था, कि अगर एबटवार्स शीशे की दीवारें शीशे की होती तो सारे लोग वेजिटेरियन होते। खैर ये एक ज्यादा आइडियलिस्टिक स्टेटमेंट, आप तो खाली लोग बड़े फखर से कहते हैं। नहीं, मगर मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं डायबिटिक हूं ना, मुझे डॉक्टर कहता है कि तू गोश्त खाया कर। क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो है आपको फुलनेस फील कराती है। ठीक है, और उसकी वजह से फिर आप वो जो है ना, वो एग्रेसिव ईटिंग नहीं करते। हाँ ठीक है, नहीं, वही बात ही वही है कि इस पे तो डिनाई नहीं किया जा सकता कि हमें मीट को हम खाते हैं, लेकिन एक ये भी आर्गुमेंट साथ देना जरूरी है कि लोग मीट को सिर्फ कितने लोगों की सिर्फ मीट ही डाइट होती है और बड़े फखर से खाते हैं, कितने ओवरवेट है लोग वगैरह वगैरह, ओबेसिटी है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रिलेटेड। मगर ओबीस लोग कार्ब्स की वजह से भी हैं, कार्ब से भी है, सिर्फ गोश्त से नहीं है। गोश्त वाले ओबीस भी हैं, कार्ब वाले भी हैं। हाँ ठीक है, लेकिन बात तो फिर वही पे आ जाती है ना कि जब हमें इस चीज का एहसास हो जाए, और ये मजहब से भी ये पॉइंट दिया जाता है कि बेटा खाने को जाया ना करो, रिस्क की इज्जत करो, व्हिच दीज आर गुड प्रैक्टिसेस इन सम वे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा उसके लिए आपको मजहब की ही जरूरत है टू कम टू दीज कंक्लूजंस। आप अपनी रीजन और लॉजिक को भी कर सकते हैं। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। हाँ जी सर, ये रिलीजियस क्वेश्चन नहीं था। आई कंसिडर यू गाइज इंटेलेक्चुअल, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा था। ये नहीं, मैं इसलिए ये पॉइंट रख रहा हूँ फ्रॉम आपकी पॉइंट से, मैं इस्लामिक रिलीजन की पॉइंट से इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि कोई ये ना मुसलमान उठ के कह रहे हमारे तो मजहब में पहले ही है कि रिस्क की इज्जत करो। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसके लिए मजहब की जरूरत नहीं, वी कैन इवन इंटेलेक्चुअली कम टू। तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं, ये एक्सट्रीम पे जो चले जाते हैं दूसरी तरफ से, नहीं हम तो गोश्त खाएंगे, हम तो खाएंगे पाड़ेंगे, हम बड़े फखर से, पाकिस्तान में बड़ा फखर किया जाता है इस बात पे कि हिंदू गोश्त नहीं खाते, देखो वो सूखे सड़े से हैं, हम गोश्त खाते हैं, फास्ट बॉलर पैदा करते हैं। तो ये सारी चीजें इलॉजिकल इनके क्लेम। सिर्फ आर्गुमेंट एक बन सकता है इसके ऊपर, दैट इज द मॉरल आर्गुमेंट कि क्या आप एनिमल्स की सफरिंग में सर एक साइंटिफिक सपोर्ट भी, या नहीं लेना चाहते?
सर एक साइंटिफिक पॉइंट भी बताया जाता है कि जैसे लाइफ स्टॉक फार्मिंग जो है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है ग्रीन हाउस गैसेस के इसके ऊपर तरफ। वो dispute है वेस्ट सर। में ट्रू है हाँ वो बात, पाकिस्तान हाँ इंडिया में वो भी बात सच नहीं है। क्यों? इधर गाय क्या खाती है? तूड़ी। तूड़ी क्या होती है? गंदम की फसल आप काटे, दानों का आप आटा बनाते हैं, बाकी जो भी स्टफ होता है वो तूड़ी होती है, उसे चॉप करके आप जानवरों का चारा बना के उनको देते हैं। पाकिस्तान नहीं इंडिया में वो भी बात ठीक नहीं है जो सर, ये वेस्ट में भी वो नहीं करते है हैं। सर, वेस्ट में भी हाँ डिस्प्यूट है इसके हाँ ऊपर, इसके ऊपर हाँ वेस्ट में भी डिस्प्यूट है। मैं अभी इंग्लैंड भी गया था, मैं वहां पे ये जो वो जो रोल करके हे जो होती है, वो वेस्ट हे, प्रोडक्ट खाते हैं। वो वेस्ट प्रोडक्ट है। हे इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ, ये आपकी घास जो की कि आपको वेस्ट फेंकनी प्रोडक्ट। पड़ेगी, सिर्फ फेंकनी हाँ, पड़ेगी आपको और बस। वो हे बनाते हैं, और वो हे जो बनती है मेक हे वाल सनशाइन, तो उसमें भी बहुत बड़ा हिस्सा ये है कि वो वेस्ट में भी जाता है। ये कोई इतनी बड़ी, इसके ऊपर डिस्प्यूट है। ये साइंटिफिक स्टडी की जो आप बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा और डिग अप कीजिएगा, आपको दूसरी तरफ के आर्गुमेंट भी मिल जाएंगे। ओके वो भी सर, मैं साइंटिस्ट की इसी ही को क्लेरिफाई अप्रोच है। करने के लिए ही मैं एक्चुअली डिस्कस कर रहा था ये। बट तो थैंक यू, थैंक्स फॉर लेकिन क्लेरिफाइंग। लेकिन लेकिन मैं आपको ये जरूर कह दूं कि हाँ राकेश, जी। ये इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू हैव, और ये यू आर थिंकिंग ऑन द राइट लाइंस। एक तो होता है ना, कई लोगों की ढिठाई होती है कि नहीं भी मैं तो सिर्फ गोश्त खाऊंगा, टका के खाऊंगा। बट इफ वी कैन बी अ लिटिल बिट मोर सेंसिटिव अबाउट दिस, लेकिन जब हम हम्म, इसकी एनिमल्स की सफरिंग का थोड़ा सा अंदाजा लगा लेना, और उसके लिए ज्यादा जी नहीं है, हाँ आप जब देखें बड़ी प्रोपेगेंडा वीडियोस आपको मिल जाएंगी कि किस तरह की इवल सर, किस्म की वो प्रैक्टिसेस हैं। सफरिंग के चक्कर, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं सफरिंग के चक्कर में ही बीच में वीगन बनने का सोच रहा था और वेजिटेरियन तो बन ही चुका था। बट बीच में आंख में कुछ प्रॉब्लम आई तो मैंने डॉक्टर से दिखाया, तो उन्होंने कहा कि आप फिश विश खाया करो हाँ, थोड़ा। ये है, ये प्रॉब्लम्स हाँ है, लेकिन इसका सोल्यूशन मैं ये कहता हूं, मुझे इसीलिए वीगन कल्ट नहीं पसंद। इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है। जिस दिन हमारे पास अल्टरनेटिव इसका आ जाएगा, जब हाँ जी। लैब ग्रोन मीट एक अफोर्डेबल प्राइस पे आ जाएगा, तब एक रेवोल्यूशन आएगा। तब लोग गोश्त भाई जाके अपनी ग्रोसरी शॉप से हाँ, फिर उसके लैब बाद ग्रोन गुनाह मीट, है, उसके बाद हाँ, गुनाह है भाई। फिर उसके बाद आप क्यों एनिमल हम्म, सफरिंग देंगे? क्यों भेड़ को छुरी के नीचे डालोगे? वो बेचारा चीखे मार रहा होगा और आपने उसको ग्रो किया। सो ये दैट इज, इंसानियत जितनी भी आगे गई है, इसमें बड़ी बड़ी बर्बरियत है, हर चीज में बर्बरियत है। वो सिर्फ आगे तभी गई है जब आपके पास अल्टरनेटिव आया है। फैक्ट्री जो आपके वर्कर्स हैं, ये जो मार्क्सिज्म आया, ये हाँ वर्कर्स जी की सर। पुअर वर्किंग कंडीशंस के ऊपर आया। हाँ लेकिन जी, हाँ जब जी, आपके ये पास पढ़ा था मैंने। अल्टरनेटिव आया, जब आपके पास अल्टरनेटिव आया असेंबली लाइंस का, तो हम्म, आपके पास फिर इंसानी जो वर्किंग लॉज जो है, वर्किंग टाइम जो है, वो बेहतर होने लग गए। और फिर एज अ रिजल्ट आपके फिर वर्किंग आवर्स 18 घंटे से कम होके 8 घंटे पे आ गए। सो ऑल हाँ ऑफ जी दीज सर। थिंग्स हैंड इन हैंड, ये इंसानियत बड़ी जुल्म के ऊपर चलती है। लेकिन जब तक सोल्यूशन नहीं ना आता, जब तक हम्म, अल्टरनेटिव नहीं आता बेटर, तब तक हम नहीं कुछ कर सकते। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, लोगों से थैंक यू। लोगों से गोश्त छीनना जो है ना, बेसिकली उनको हाँ सर। उनको बड़ी डिफिकल्ट पोजीशन में डालना है। आपको पता है, मेल न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा जो असर होता है ना, वो बच्चों पे होता है और औरतों पे होता है। ना मर्दों पे हाँ उतना जी, नहीं होता, औरतों और हाँ बच्चों पे जी। होता है। और बच्चों से ये चीजें छीनना, दैट इज बेसिकली हॉरिबल। ठीक है, हाँ, चलें, सब थैंक यू, फिर कॉन्टिनेंट में। करेंगे बात। हाँ। ओके हाँ जी सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।